कर्म कांड में अनुभाग बंध का प्रकरण चल रहा है, जिसमें कर्मों की शक्तियों का, अनुभाग शक्तियों का वर्णन करते हुए देशघाती और सर्वघाती अनुभाग शक्ति का वर्णन किया जा रहा है। थोड़ी सी चर्चा पिछले प्रकरण की करते हैं। जो ध्रुवबंदी प्रकृतियों के बारे में बताया गया था, वह ध्रुवबंदी प्रकृतियों का मतलब है कि संसारी जीवों में जो निरंतर उन प्रकृतियों का बंध होता रहता है, वो ध्रुवबंदी प्रकृतियां कहलाती हैं। यानी इन प्रकृतियों का वर्णन देख करके यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि ये जो अप्रशस्त ध्रुवबंदी प्रकृतियां हैं, जो 39 बताई थी, ये प्रकृतियां अप्रशस्त हैं, जो निरंतर बनती रहती हैं। और इन प्रकृतियों में सभी घाती कर्म की प्रकृतियां हैं। मतलब घाती कर्म में अगर कहीं कोई थोड़ा सा अंतर आता है तो वह मोहिनी कर्म में, दर्शन मोहिनी में थोड़ा सा सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति में अंतर आ जाता है, और चारित्र मोहिनी में, 9 कसायों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अंतर आने का मतलब कि इनमें ध्रुवबंदी पना नहीं बैठता। ध्रुवबंदी प्रकृतियां, मिथ्यात्व तो हमेशा बनता रहता है, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का कभी कभी बंद ही नहीं होता, उनका तो बंद ही नहीं होता। और 9 कषायों में भी बस भय जुगुप्सा का ध्रुवबंदी पना बताया गया। यानी भय का, जुगुप्सा का हमेशा बंद चलता रहता है। अन्य जो भी हैं, हास्य रति, अरति शोक, इनका बंद कभी होता है, कभी नहीं होता। और वेदों में भी इसी तरह से है, क्योंकि 3 वेदों में से कोई ना कोई एक वेद बदलते रहते हैं, इसलिए वो ध्रुवबंदी नहीं होते। हास्य रति अरति शोक का जोड़ा है, इसमें भी इसी तरह से बदलते रहते हैं, इसलिए ये ध्रुवबंदी नहीं होते। तो अन्य सभी प्रकृतियां 16 कसाय, 9 कसायों में भय जुगुप्सा, ये सभी ध्रुवबंदी प्रकृतियां हैं, माने हमेशा इनका बंध चलता रहता है। नाम कर्म की केवल एक प्रकृति है, उपघात, जिसका निरंतर बंध होता है। ये अप्रशस्त की बात हुई। और प्रशस्त प्रकृतियों में देखा जाए तो केवल ये 4 प्रकृतियां बताई गई थी। अब शरीर जो होता है वो अपने आप में प्रशस्त माना गया है। 5 ही शरीर प्रशस्त प्रकृतियों में गिने जाते हैं। तो चाहे औदारिक, वैक्रियक, आहारक ये शरीर हो, या इनके जो बीजभूत, कारणभूत, जो कार्मण शरीर है, तेजस शरीर है, ये भी 5 ही शरीर प्रशस्त प्रकृतियां मानी गई हैं, शुभ मानी गई हैं। तो कार्मण शरीर, तेजस शरीर का बंध भी हमेशा चलता रहता है। औदारिक आदि का तो बदलता रहेगा, कभी औदारिक का होगा, कभी वैक्रियक का होगा, लेकिन
तेजस और कार्बन शरीर का बंध तो निरंतर चलता रहता है। तो ये प्रशस्त प्रकृतियां भी ध्रुवबंदी हैं, और एक निर्माण, इनका भी निर्माण चलता रहता है, निर्माण का भी बंद होता रहता है ना। इसके अलावा बस एक और ये अगुरु लघु, ऐसी ये 4 प्रकृतियां प्रशस्त ध्रुवबंदी प्रकृतियां भी नहीं हैं। तो देखा जाए तो ध्रुवबंदी प्रकृतियों में हमेशा बंधने वाली प्रकृतियां, अशुभ प्रकृतियां है ना, ज़्यादा रहती हैं, घाती कर्म संबंधी होने के कारण से। और शुभता केवल बस ये 4 कर्मों में ही प्रशस्त रूप में ध्रुवबंदी प्रकृतियों में है ना। तो ये ध्रुवबंदी प्रकृतियां निरंतर बंधती हैं, विग्रह गति में भी इनका बंद होगा, विग्रह गति में भी इनका निरंतर बंद चलेगा। तो इस तरह से ये ध्रुवबंदी प्रकृतियां और प्रशस्त अप्रशस्त के रूप में यहाँ पर जो बताई गई, इनका चिंतन इसी रूप में करना चाहिए। हाँ, वर्ण चतुष्क भी है, वो भी ध्रुवबंदी ही है, कोई ना कोई वर्ण का बंध होता रहता है, इसलिए सामान्य रूप से वर्ण चतुष्क को ध्रुवबंदी माना गया है। अब वो जब प्रशस्त के साथ में होगा तो प्रशस्त ध्रुव रूप मानी जाएगी, जब अप्रशस्त रूप होगा वर्ण चतुष्क का तो अप्रशस्त ध्रुव रूप मानी जाएगी। माने भेदों में तो वो ध्रुवबंदी पना फिर बचेगा नहीं, भेद जहाँ पर आ जाते हैं, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है, तो फिर वो ध्रुवबंदी नहीं बनता। लेकिन सामान्य से वर्ण चतुष्क की अपेक्षा से देखते हैं तो वो ध्रुवबंदी बना हुआ। हाँ हाँ, तो उसी हिसाब से उसका गणित बन जाता है। जैसे सामान्य रूप से 120 प्रकृतियां बंध योग्य होती हैं। अब अगर वो शुभ अशुभ दोनों रूही स्थानों में उनकी गणना की जाएगी तो वो 120 की जगह 124 लेकर के चलेंगे, है ना। 4 तो पहले से ही थी, 4 और जोड़ लो उसमें तो 124 हो गई। इधर अपन ने 124 करी तो इधर जो और बची हुई प्रकृतियां थी ध्रुवबंदी, वो आ रही थी 39 वो और 4 वो, 39 और 4 43। उनमें भी ये 8 जोड़ दी जाएंगी तो 51 हो जाएंगे। क्योंकि जो अपन ध्रुवबंदी प्रकृतियां सभी प्रकृतियों में से माइनस कर रहे हैं तो वो उसमें भी जोड़नी है जिसमें माइनस कर रहे हैं, और जिसमें से कर रहे हैं उसमें भी जोड़नी है, तो बराबर आ जाएगा एवरेज। तो 124 में से 51 जब घटा देते हैं तो 73 प्रकृतियां अध्रुवबंदी बताई गई। इस तरह का यह वर्ण चतुष्क के विषय में विशेष कथन। अब ये जब प्रकरण बदल गया तो यहाँ पर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, इन घातीय कर्मों की शक्तियाँ लता, दारू, अस्थि और शैल के समान बताई गई थी। इसका प्रकरण चल रहा था कि लता भाग तो पूरा का पूरा देशघाती है, उसके स्पर्धक देशघाती होते हैं। दारू का केवल अनंतमा भाग देशघाती है, बाकी सर्वघाती है। ऐसा एक सामान्य वर्णन। और अस्थि और शैल तो सर्वघाती ही होता है, ऐसा बताया गया था। अब जो मिथ्यात्व प्रकृति के विषय में कुछ विशेषता है वो अब आगे की गाथा में बताई जा रही है। 181 नंबर की गाथा। देशोत्ति हवे सम्मम
तत्तो दारु अनंत में मिस्सम शेषा अनंत भागा अट्ठिशिला फट्टया मिच्छे। अब यहाँ पर कहते हैं देशोत्ति हवे सम्मम, यानी जो सम्यक्त प्रकृति है उसके तो सभी स्पर्धक कैसे होते हैं, देशघाती होते हैं, है ना। तत्तो दारु अनंत में मिश्रम, फिर उसके बाद में जो दारू भाग था उसके अनंतवें भाग में मिश्रपना भी रहता है। मिश्र प्रकृति जो एक सर्वघाती स्पर्धकों के रूप में जानी जाती है, वह उसके भी आगे चल कर के और भी अनंतवें भाग पर्यंत तक रहती है। शेषा अनंत भागा, फिर बाकी का जो बचा हुआ भाग बचेगा मिश्र प्रकृति के बाद का, वो सारा भाग और अस्थि शिला इन सबका भी भाग, इनके भी जो फट्टया माने फड्डया माने वो स्पर्धक हैं, वे सभी सर्वघाती रूप मिथ्यात्व के जानने। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि जो दर्शन मोहनी कर्म होता है उसके लता भाग से लेकर के दारू भाग के अनंत भाग में से एक भाग पर्यंत देशघाती के सभी स्पर्धक सम्यक प्रकृति रूप होते हैं, है ना। अब वो आपको चार ध्यान रखने पड़ेंगे, लता, दारू, अस्थि और शैल, ऐसी चार चीजें अपने सामने रखो, है ना। तो दर्शन मोहनी में जब सम्यक प्रकृति के जो स्पर्धक होंगे वो देशघाती होती है सम्यक प्रकृति, इसलिए उसके स्पर्धक देशघाती रूप होंगे। तो देशघाती रूप होंगे तो कहाँ होंगे, तो लता के देशघाती स्पर्धक होते हैं और दारू के अनंत भाग में से एक भाग तक के स्पर्धक देशघाती सम्यक प्रकृति के कहे जाएंगे। तो ये सम्यक प्रकृति के स्पर्धकों के बारे में हो गया। अब जो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है उसमें भी सर्वघातीपना माना जाता है, वो भिन्न जाति का सर्वघातीपना माना जाता है। तो जैसा कि कल बताया था कि दारू के अनंतवां एक भाग तो देशघाती है, उसके बाद सर्वघाती है, तो वह सर्वघाती में ही इस मिश्र प्रकृति के स्पर्धक होंगे। तो वह भिन्न जाति की सर्वघाती स्पर्धक जो हैं वो जितना बचा हुआ है दारू का, अब जो माने जो एक भाग निकालने के बाद जो बचा हुआ शेष अनंत बहुभाग है, उसका भी जब आप अनंत खंड करके उसमें से एक खंड प्रमाण वह सर्वघाती का मिश्र प्रकृति रूप सर्वघाती का स्पर्धक आएगा। माने जो बचा रह गया सम्यक प्रकृति के बाद का भी, उसका भी पुनः अनंतवा भाग करेंगे तो एक भाग उसमें सम्यक मिथ्यात्व रूप होगा और बाकी का सारा बचेगा जो बहुभाग, वो दारू का बहुभाग, वो मिथ्यात्व रूप होगा। और फिर उसके आगे अस्थि और शैल वो भी सब मिथ्यात्व रूप होंगे। ऐसे सर्वघाती मिथ्यात्व रूप स्पर्धक जानने। कल वो ज्योमेट्री बॉक्स लाया था, बच्चों को तो बांटता रहा, यहाँ रख देता तो कुछ समझाते। उसमें वो था पेन इरेजर वाला अब सुनो ऐसे ही मैं क्या करूं। तो दर्शन मोहनी कर्म के विषय में जो अनुभाग शक्तियां हैं उसको समझाने के लिए, अब इसी थ्योरी को समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण दे करके यहाँ पर समझाया जा रहा है। उसी को गणित की तरह समझाया जा रहा है कि अब वो मान करके चलो आप इसी प्रोसेस को समझने के लिए मैथमेटिकली
लेट इट बी, है ना, ऐसा करके मान के चलो कि पूरा जो दर्शन मोहनी कर्म है, दर्शन मोहनी में तीनों आ गए हैं, सम्यक, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व। तो इन तीनों के स्पर्धकों के जो है 120 नंबर मान लो। दर्शन मोहनी के अनुभाग शक्ति के स्पर्धक कितने हैं? 120 हैं, ऐसा लिख के चलो। तो दर्शन मोहनी के स्पर्धक हो गए 120। अब इसमें अनंत की संख्या मान लो, अनंत बराबर 4, जो हम अनंतवा भाग करेंगे ना उसमें हम 4 का भाग लगाएंगे, अनंत का अंक 4 को मान लो, ठीक है। अब इसमें लता भाग की जो शक्ति के स्पर्धक हैं वो 8 संख्या मान लो, दारू के हैं उनको 16 मान लो, अस्थि के हैं उनको 32 मान लो, और शैल भाग के जो स्पर्धक हैं उन्हें 64 मान लो। 4 हो गए ना, 8, 16, 32, 64, ये उनके स्पर्धकों की संख्या हो गई। लता भाग के 8, दारू के 16, अस्थि के 32 और शैल के 64। अब इन सबका टोटल करोगे तो भी कितना आएगा? 120 आएगा, है ना। तो इसी में हमें दर्शन मोहनी कर्म के इन तीनों के स्पर्धकों की संख्या बतानी है ना। तो उसको समझने के लिए जैसे दर्शन मोहनी की अनुवाक शक्ति के 120 स्पर्धक हो गए, तो दर्शन मोहनी पूरा टोटल के कितने हो गए? 120, क्योंकि उसमें सभी आ गया। शुरुआत सम्यक प्रकृति से होगी, फिर बीच में सम्यक मिथ्यात्व भी आएगा, और लास्ट तक अस्थि और शैल तक मिथ्यात्व भी जाएगा, उसके सर्वघाती जाएंगे, तो उसके भी टोटल कितने होंगे? 120। तो अब इसमें इस तरीके से इसको समझने का, अब बड़े ऐसे समझना कि जैसे मिथ्यात्व प्रकृति को कितना भाग मिलेगा 120 में से, मिश्र को कितना मिलेगा, सम्यक प्रकृति को कितना मिलेगा, तो अब इसको इसी गणित के हिसाब से लगाना। तो प्रारंभ के लता भाग के कितने स्पर्धक हैं? 8, है ना। और फिर उसमें बताया था कि दारू का अनंतवां भाग भी उसके साथ जोड़ लेना। तो दारू के भाग थे 16, है ना, और उसमें अनंत की संख्या हमने मान के चली थी 4, तो 16 में 4 का भाग दिया तो बचे, तो अनंतवां भाग उसका कितना हो गया? 4। तो 8 लता के और 4 दारू के, ये 12 भाग जो हो गए वो सम्यक प्रकृति के हिस्से में आ गए। ये सम्यक प्रकृति को इतने स्पर्धक मिलेंगे, है ना। 120 में से सम्यक प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों का हिस्सा कितना हो गया? 12, 8, 12, 8, 4, 12, ऐसे समझना। 8 तो वो हो गया पूरा लता का भाग, और दारू का अनंतवां भाग, एक भाग जो बताया था कल की गाथा में आया था वो। तो ऐसे करके 12 भाग तो ये सम्यक प्रकृति के स्पर्धकों का हिस्सा हो गया। अब मिश्र प्रकृति का निकालने के लिए भी आगे इसी तरह से कहा था कि दारू भाग का जो बचा है, अब 16 था दारू का, संख्या कितनी थी? 16 में से 4 तो निकल गए, तो बचे 12, उसका भी अनंतवां भाग करना है, तो फिर 4 से भाग लगा दिया तो बचा 3, तो वो 12 बचा 3। तो ये जो 3 भाग हैं ये जो है मिश्र प्रकृति के, ये मिश्र प्रकृति के लिए हो गए 3 भाग, ठीक है ना। और बाकी का जो बचा अब भाग रह गया, यहां से मिथ्यात्व शुरू हो गया, ये मिथ्यात्व में जाएगा। तो 12 में से 3 निकल गए तो 9 बचा, तो 9 भाग मिथ्यात्व के हो गए। और आगे के शैल भाग के भी पहले अस्थि के 32 और शैल के 64, तो 9 + 32 + 64, ये हो गया 105। तो मिथ्यात्व के 105 स्पर्धक हो गए, मतलब सम्यक प्रकृति के 12 हो गए और सम्यक मिथ्यात्व के
3 हो गए और मिथ्यात्व के 105 हो गए, और इनको भी टोटल कर दोगे तो भी 120 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको डिवाइड करने का एक ये एग्जाम्पल दिया गया है कि अनुभाग शक्तियाँ जो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व आदि में इस तरह के स्पर्धकों के 4 भागों में जो बट जाएंगी, वो इस तरह से बट जाती हैं। समझ आया कुछ? थोड़ा थोड़ा आया? हाँ, तो अब इसी को थोड़ा थोड़ा ऐसे ही समझना है कि जैसे अभी ये दर्शन मोहिनी की बात चल रही है, तो दर्शन मोहिनी में तीनों चीजें हैं, मिथ्यात्व भी है, सम्यक मिथ्यात्व भी है और सम्यक प्रकृति। तो ये तो पहले आपको बाल बोध में सिखाया गया है कि मिथ्यात्व सर्वघाती प्रकृति है, सम्यक मिथ्यात्व भी हाँ सर्वघाती है, और सम्यक प्रकृति देशघाती है। तो यहाँ पर अब आपको ये उदाहरण देकर के बताया जा रहा है कि 4 प्रकार के जो स्पर्धक होते हैं, उनमें लता समान जो स्पर्धक होते हैं वो सभी देशघाती होते हैं। लता समान स्पर्धक हैं वो सभी देशघाती हैं। तो सम्यक प्रकृति जब देशघाती है तो उसमें लता समान जितने भी स्पर्धक आ गए वो सभी सम्यक प्रकृति के सारे स्पर्धक देशघाती हो गए, है ना, लता समान भी होंगे। फिर ये भी कहा गया कि दारू का जो शक्ति है, दारू समान माने लकड़ी समान जो शक्ति है, उसका एक अनंतवां एक भाग जो है देशघाती है, ये कहा गया था ना। तो सम्यक प्रकृति के स्पर्धक दारू समान भी होंगे और लता समान भी होंगे और दारू समान भी होंगे। दारू का एक भाग, है ना, दारू माने लकड़ी कही जा रही है ना, तो उस लकड़ी का जो उपमा दी गई है उसी की तरह उसके एक भाग प्रमाण सम्यक प्रकृति के भी स्पर्धक देशघाती के रूप में होंगे, है ना। तो सम्यक प्रकृति में लता समान भी हो गया और दारू समान भी हो गया। अब सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति में किसके समान होगा? तो मात्र दारू समान होगा, क्योंकि जो बचा हुआ जो दारू का भाग था उसका भी एक अनंतवां भाग सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के लिए है, तो वो उतना ही उसमें सर्वघातीपना है, ठीक है ना। और मिथ्यात्व के लिए दारू का भाग भी है, अस्थि का भाग भी है और शैल का भाग भी है। हाँ, और दारू के भाग में ये 3 अंतर आ गए, बस इतनी सी बात समझनी है। अब उसके लिए चौक पेन चाहिए हो तो बात अलग है, समझ नहीं आ रही है ना? आ रही है क्या? नहीं, वो तो मैं बता रहा हूँ, इतनी सी बात समझ में आ गई तो अब चौक पेन की जरूरत क्या है, मैं कह रहा हूँ, है ना। तो क्लियर है ना? तो कहने का मतलब ये है, अब इससे आप ऐसे समझ लो कि सम्यक प्रकृति में जो स्पर्धक हैं, अरे नहीं छोड़ो डिस्टर्ब नहीं करो, सम्यक प्रकृति के जो स्पर्धक हैं वो ये 4 उपमाएं दी गई हैं, उसमें किस किस के समान है, बस इतना हमारे साथ बोलो बस। सम्यक प्रकृति के स्पर्धक किसके समान है? लता के समान भी हैं और दारू के समान भी। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के स्पर्धक किसके समान है? मात्र दारू के समान है। और मिथ्यात्व प्रकृति के स्पर्धक किसके समान है? लता नहीं है उसमें, दारू, अस्थि और शैल। बस दारू का कुछ भाग रहेगा और अस्थि और शैल पूरा रहेगा। इस तरीके से आप इन स्पर्धकों का विभाजन इन 4 प्रकार की शक्तियों में मिथ्यात्व कर्म के और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आपको देशघातीपना और सर्वघातीपना बताने के लिए ये उदाहरण के माध्यम से और इस तरीके का ये स्पर्धकों की 120 संख्या बता करके क्लियर किया गया है। चलो हो गया।
है? हाँ, क्या क्यों करवा दीजिए? अरे अब आ गया समझ में? नहीं आया बच्चों को? थोड़ा थोड़ा आ गया। अब क्या करेंगे? जय जिनेंद्र लिखा है उसने। अरे इससे अच्छा तो वो रहता है, वो इरेजर वाली आज की स्लेटें आती हैं, बच्चों को बांटते रहते हैं। क्या लिखें हम? लता, दारू, अस्थि और शैल। अब है दूसरा, चलिए इससे एक आइडिया लीजिए, है ना? क्या लिखा? ये लता समान स्पर्धक, दारू समान स्पर्धक, अस्थि समान और शैल समान स्पर्धक, है ना? तो लता में तो देशघाती पना ही होता है, दारू में देशघाती स्पर्धक भी हैं और सर्वघाती भी हैं, ठीक है? अस्थि में टोटल सर्वघाती होंगे और शैल में सर्वघाती होंगे। तो ये एक उपमा देकर के बताई गई, जैसे इन चीज़ों में कठोरता होती है, लता से लकड़ी कठोर होती है, लकड़ी से हड्डी कठोर होती है, हड्डी से शैल पाषाण कठोर होता है, इसी तरह से कर्मों में जो अनुभाग शक्तियां पड़ जाती हैं वो कठोर कठोर होती चली जाती हैं। तो कौन से कर्मों में कठोरता कितनी अनुभाग शक्ति की होती है वो अभी सिर्फ मिथ्यात्व के परिप्रेक्ष्य में बताई जा रही है ना? दर्शन मोहिनी का परिप्रेक्ष्य समझ लें। दर्शन मोहिनी के 3 भेद होते हैं, मिथ्या सम्यक प्रकृति, है ना, और सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व, ऐसे 3 भेद दर्शन मोहिनी के होते हैं, है ना? अब इसमें इन स्पर्धकों का विभाजन करने की ये बात बताई गई। तो सम्यक प्रकृति में देशघातीपना होता है, तो जितना लता का अनुभाग शक्ति है वो सम्यक प्रकृति के अंदर होगी, और दारू का कुछ एक भाग, है ना, जैसे इतना मान लो इतना बड़ा पोर्शन है, इसका एक भाग जो है ये अनंत है, अनंत का एक भाग जो है अनंतमा भाग कहलाएगा। तो इतना भी दारू के देशघाती स्पर्धकों में गिना जाएगा। तो सम्यक प्रकृति में ये भी पूरा आ गया, लता प्लस दारू का एक भाग आ गया। फिर सम्यक मिथ्यात्व जितना बचा रहा उसका भी एक भाग, यहाँ तक जो है ये सम्यक मिथ्यात्व का भाग आ जाएगा, यहाँ तक सम्यक प्रकृति का हो गया। तो जो बचा रहा उसका भी एक भाग सम्यक मिथ्यात्व का रहेगा। तो ये जो दारू है इसका स्पर्धक जो है ये सर्वघाती के रूप में गिना जा रहा है, इसका जो है वो देशघाती के रूप में गिना जा रहा है। तो ये सम्यक मिथ्यात्व में भी सर्वघातीपना रहा, और मिथ्यात्व फिर यहाँ से शुरू होगा, इतना होने के बाद फिर मिथ्यात्व का भाग शुरू होगा। तो जितना बचा हुआ ये इसका, ये मिथ्यात्व का ये सर्वघातीपना, अस्थि का पूरा सर्वघातीपना और शैल का पूरा सर्वघातीपना ये मिथ्यात्व में जाएगा। इसी को उदाहरण देने के लिए ये बताया गया था कि मान के चले कि हमने टोटल स्पर्धकों की संख्या 120 है ना? तो अब 120 जो है ना ये पूरे दर्शन मोहिनी कर्म की अनुभाग शक्तियों की संख्या है। अब इसका बंटवारा होगा तो कैसे होगा?
तो ये पूरा हो गया दर्शन मोहिनी का, है ना। इसमें अनंत संख्या को हमने मान लिया 4, है ना। लता भाग है, इसको मान लिया हमने 8, दारू को मान लिया 16, अस्थि को मान लिया 32 और शैल को मान लिया 64। ठीक है ना। तो इन सबका टोटल भी करेंगे तो 120 हो जाता है। अब जो गणित बताया गया है उसके अनुसार से सम्यक प्रकृति में कितने स्पर्धक होंगे 120 में से? तो लता समान जितने स्पर्धक होंगे वो होंगे 8, है ना। और प्लस दारू का अनंतवा भाग, माने 16 है तो 16 का अनंतवा भाग कितना हो गया? 4। तो ये आ गया 4। तो 8 और 4 मिलकर के हो गया 12। तो सम्यक प्रकृति में ये 12 स्पर्धक होंगे। ठीक है। फिर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का निकालेंगे तो जो बचा रह गया दारू का भाग, 16 में से 4 निकल गया है तो 12 बचा है ना। दारू का जो भाग बचा है ना 12 बचा है, और इसका भी अब अनंतवा भाग करेंगे 12 का तो और 3 कम हो जाएगा। तो 12 में से 3 और कम कर दिया, है ना। तो ये बचा 9। तो ये जो 9 भाग है ये 9 भाग तो मिथ्यात्व में चला जाएगा और 3 भाग जो है सम्यक मिथ्यात्व का, ये सम्यक मिथ्यात्व में रह जाएगा, है ना। तो मिथ्यात्व में जाने वाला भाग ये 9 हो गया प्लस ये 32 और 64। तो मिथ्यात्व का भाग जो है ये 9 प्लस 32 प्लस 64, ये 105 ये मिथ्यात्व का हो गया, है ना। सम्यक मिथ्यात्व का जो आया वो 3 आया और सम्यक प्रकृति का जो आया वो 12 आया, ये है ना। तो 12, 3 और 105 ये सब मिल करके 120 ही हो गए और इनका डिवाइडेशन इस तरीके से हो गया। तो ये कहने का मतलब है कि इन शक्तियों को, जो अनुभाग शक्तियां होती हैं, उनको इन 3 प्रकृतियों में इस तरह से बांटा जाता है और इस तरह से ही आप देशघातीपना और सर्वघातीपना समझ सकते हैं, है ना। इतनी सी चीज थी। तो देशघाती सर्वघाती का अर्थ तो पहले बता चुके हैं, अब हर चीज पीछे पीछे नहीं बताई जा सकती। एक गाथा और बता देते हैं। आवरण देशघादन तराय संजलन पुरुष सत्तरसम चदुवीय भाव परिणदा तिविया भावाहुशेषणम। अब यहां कहते हैं आवरण देशघात, यानी आवरणों की जो देशघाती प्रकृतियां हैं, आवरणों में देशघाती प्रकृतियां वो अंतराय कर्म की प्रकृतियां वो संजुलन की, पुरुष वेद की, ये सब 17 हो जाती हैं। ये सब मिला के कितनी हो गई? 17 प्रकृतियां हैं, हो गई ना। कैसे हो गई? देश आवरणों में देशघाती की प्रकृतियां आएंगी कितनी? आवरण कौन से होते हैं? ज्ञानावरण और दर्शनावरण। उसमें देशघाती कर्म कितने हैं? 5। ज्ञानावरणी में कितने कर्म देशघाती हैं? 4। ठीक है ना। एक केवल ज्ञानावरण सर्वघाती है, तो 4 वो हो गई देशघाती, और दर्शनावरणी में देशघाती 3 है। 4 कर्म है ना, 4 प्रकार के दर्शनावरण, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। तो केवल दर्शन तो सर्वघाती हो गया, बाकी का चक्षु, अचक्षु, अवधि ये देशघाती हो गया, है ना। तो ज्ञानों में 4 हो गए,
देशघाती आवरण, और दर्शन में 3 हो गए तो 7 प्रकृतियां हो गई, 4 और 3 7। तो ये आवरणों की देशघाती 7 प्रकृतियां कहलाएंगी, है ना। ये भाषा इतनी अच्छी होती है, गणित से ओतप्रोत रहती है। आवरण देशघात माने आवरणीय कर्मों की देशघाती प्रकृतियां, आवरण देशघात, इससे यहाँ पर 7 प्रकृतियों का समावेश किया गया। तो 7 प्रकृतियां ये हो गई, अंतराय की 5 हो गई, 5 प्रकार के अंतराय, तो 7 और 5 12, और संजुलन की 4 कसाएं, क्रोध मान माया लोभ संजुलन की 4 प्रकृतियां, तो 12 और 4 और 1 पुरुष वेद। ये 17 प्रकृतियां जो हैं, इनके लिए यहां कहा जा रहा है चतुर्वीय भाव परिणदा। ये चारों प्रकार के भाव रूप परिणत होती हैं। 4 प्रकार के भाव मतलब यही, हाँ, शैल अस्थि दारू लता, लता दारू अस्थि शैल, आगे से या पीछे से कुछ भी, है ना। तो मतलब ये चारों भाव रूप परिणमन करती है, माने इनमें लता समान शक्ति भी होगी, दारू समान शक्ति भी होगी इन प्रकृतियों में, 17 प्रकृतियों में, और अस्थि समान भी होगी और शैल समान शक्ति भी होगी। तो ये चारों भाव से परिणत करती हैं। तिविया भावाहु शेषाणम, शेष सभी प्रकृतियां हैं वो 3 प्रकार के भाव से परिणमन करती हैं। 3 में एक लता भाग छोड़ करके बाकी के 3 भाग से ये परिणमन करेंगे, 3 भावों से, है ना। तो 17 प्रकृतियों में तो चारों भाव हो गए। अब उन चारों भाव में जो परिणति होती है तो वो ऐसे भी होती है कि जैसे जहां पर जैसे शैल भाग रूप परिणति होगी तो वो तो और भी सब होगी, लेकिन कभी कभी शैल भाग रूप परिणति नहीं है तो उसमें केवल 3 भाग रूप परिणति भी रहेगी, है ना। जब शैल भाग रूप परिणति नहीं होगी तो केवल लता दारू अस्थि रूप उसकी परिणति होगी, है ना। और जहां पर अस्थि भाग रूप परिणति नहीं होगी तो फिर वहां पर केवल लता दारू रूप परिणति रह जाएगी, और जहां पर दारू रूप परिणति भी नहीं होगी वहां पर केवल लता समान परिणति रह जाएगी। इस तरह से इन 17 प्रकृतियों में चारों रूप परिणतियां मिल जाती हैं, है ना। लेकिन इन 17 प्रकृतियों के बिना जो बची हुई शेष प्रकृतियां हैं, अब वो कौन सी हैं? तो कौन सी हैं? अब ये घाती कर्मों की सारी प्रकृतियों को ही लेना है ना। तो उसमें जो है ये 3 प्रकार के भाव बनेंगे, ठीक है ना। तो अब जो बची जैसे केवल ज्ञानावरण बची, ज्ञानावरण में, है ना। दर्शनावरण में केवल दर्शनावरण बची, है ना। दर्शनावरणी की 5 निद्राएं भी बची ये, और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, ये 12 कसाएं हैं, ठीक है ना। तो इन सब के स्पर्धक वैसे भी पढ़ाया गया है पहले भी, ये सभी कैसी हैं? सर्वघाती हैं, है ना। इनमें देशघातीपना नहीं होता। तो इससे भी ये स्पष्ट हो जाता है कि इनके स्पर्धक शैल अस्थि और दारू रूप होंगे, लता समान नहीं होंगे। हाँ, तो ये जो है ये प्रकृतियां जो बची, केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण 2, 5 निद्राएं 7 और 12 और 7 19, इनको 21 में अभी सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति को छोड़कर इन 19 प्रकृतियों में तीनों प्रकार के भाव होंगे, 3 प्रकार के स्पर्धक पाए जाएंगे। ये क्लियर इससे हो जाएगा। 3 माने लता को छोड़ करके दारू अस्थि और शैल तीनों तरह का इसमें अनुवाग शक्ति पाई जाएगी, ये इसका मतलब है। क्योंकि ये सर्वघाती हैं, देशघाती नहीं है। तो देशघाती नहीं होने के कारण से इसमें लता समान जो शक्ति थी उसको हटा दिया, बाकी की जो 3 प्रकार की है वो यहाँ पर 3 प्रकार के भाव रूप परिणति बता दी।
तो अभी इसमें सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व को छोड़ देना, ऐसी 19 प्रकृतियों को ही अभी लेकर के चलना। तो इनके जो स्पर्धक हैं वो इस तरह से होंगे। तो इसमें भी ऐसे ही लगाना कि शैल के बिना 2 रूप भी होंगे। जब शैल रूप स्पर्धक नहीं होंगे तो अस्थि रूप होंगे, दारू रूप होंगे। फिर जब अस्थि रूप भी नहीं होंगे तो केवल एक दारू रूप स्पर्धक पाए जाएंगे। इस तरह के इसमें 1 2 3 तीनों तरह के भाव पाए जाएंगे, ये कहने का मतलब है ना। हाँ, तो ये भी बताया गया है ना कि जो देशघाती प्रकृतियां होती हैं उनमें दोनों तरह के स्पर्धक होते हैं। देशघाती स्पर्धक भी होते हैं और सर्वघाती स्पर्धक होते हैं। लेकिन जो सर्वघाती प्रकृतियां होती हैं उनमें केवल सर्वघाती स्पर्धक होते हैं। तो यहाँ पर ये जितनी भी ऊपर प्रकृतियां बताई गई हैं 17 प्रकृतियां, उन प्रकृतियों में तो चारों प्रकार के भावरूप परिणमन करने की शक्तियां हैं, है ना। तो ये अब इसमें पुरुष वेद भी आया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वेद जितनी भी ये 17 प्रकृतियां हैं, अब उसमें केवल एक पुरुष वेद को ही 9 कसायों में से लिया गया है ना। बाकी की 9 कसायों में से जो 8-9 कसाएं बची, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, तो ये जो 8-9 कषाय हैं, है ना, इनका जो अनुभाग शक्ति होगी ये कैसी होगी? कैसी होगी? है? हाँ, मतलब इसमें शैल, अस्थि, दारू और लता में चारों प्रकार का भी ये 16 जो 9 कषाय होती है ना, 16 कषाय और 9 कषाय, तो इन 9 कषायों को देशघाती माना जाता है ना। तो देशघाती में देशघातीपना भी पाया जाता है, सर्वघातीपना भी पाया जाता है। तो इनमें भी चारों प्रकार की ये शक्तियां आएंगी, है ना। तो 3 तरह की होंगी, इसमें ये बताया गया लता के बिना शेष 3 प्रकार की परिणति होगी। तो लता रूप नहीं होगी, लेकिन उसमें परिणति तो तीनों रूप होगी। माने उसमें देशघाती के अलावा जो भी उसका दारू का भी तो एक अंश देशघाती है ना, वो वाला तो होगा। तो लता रूप नहीं परिणति होगी, बाकी तीनों रूप होंगी, तो उसमें देशघाती भी होगा, सर्वघाती भी होगा, है ना। हाँ, 17 प्रकृतियों में तो हाँ चारों प्रकार के भाव रूप परिणमन करने की शक्ति, तो इसमें तो लता रूप परिणमन करने की भी शक्ति है। हाँ हाँ हाँ, मात्र कौन कह रहा है? चारों ही प्रकार कह रहा है ना। हाँ, लता वाली शक्ति केवल 17 प्रकृतियों में रहेगी, माने उल्टा बोल रहे हो। हाँ, और बाकी की जो प्रकृतियां हैं उनमें लता समान देशघातीपना नहीं होगा, लेकिन जो दारू का एक अंश देशघाती था ना, वो वाला देशघातीपना तो होगा ही। हाँ, बाकी की जो प्रकृतियां हैं इनमें लता समान स्पर्धकों की शक्तियां नहीं होंगी, ऐसा समझ सकते हैं, है ना। तो इससे भी देखो कितना बड़ी बात है कि जैसे 3 वेद हैं, है ना, इसी पे आते हैं अपन, है ना।
पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। तो कुछ लोगों की मतलब वो रहती है कि ये भेदभाव क्यों कर्म सिद्धांत से ये भेदभाव कितना बड़ा है कि पुरुष वेद में तो चारों प्रकार के भाव रूप परिणमन करने की शक्ति है, तो उसमें देशघाती भी है, लता समान भी है। लेकिन बाकी की जो कसाएं हैं, 8 कसाएं, इनमें लता समान रूप परिणमन करने की शक्ति नहीं है। माने स्त्री वेद में, नपुंसक वेद में जो अनुभाग शक्ति पड़ेगी, इसमें जो है लता समान इतनी हल्की शक्ति नहीं पड़ेगी। ये एक विवेचन है ना, समझने का है ना। एग्जाम्पल तो हो ही गए ना, लता दारू। अब फिर तुम आके नए नए बैठ जाओगे तो कहाँ तक हम एग्जाम्पल देते रहेंगे। अभी पे तुम्हें लता दारू तो समझ में आए, तब तक तुम्हें एग्जाम्पल दें, है ना। तो कल की पढ़ाई पढ़ोगे जब आज की पढ़ाई समझ में आएगी तो कहने का मतलब यह है कि लता समान का मतलब एक मुलायमता है ना। मतलब अपने 9 कषाय के जो उदय होते हैं, जिसके कारण से हमें पुरुष वेद का भाव आता है या स्त्री वेद का भाव आता है, तो ये जो कर्म की शक्तियों की अनुभूतियां हमको होती हैं, तो वो कर्म की शक्ति कभी स्त्री वेद में इतनी हल्की नहीं होती है कि वो लता समान मुलायम हल्की हो, है ना। हाँ, और नपुंसक वेद में भी ऐसी नहीं होती। माने उसमें ये तीनों प्रकार की शक्तियां पड़ेंगी, दारू वाली, अस्थि वाली और शैल वाली। तो कर्म सिद्धांत से भी जो कर्म बनते हैं वो हमारे परिणामों के अनुसार बनते हैं, तो उन कर्मों में भी अनुभाग शक्ति हमारे परिणामों के अनुसार आती है, और उन्हीं कर्मों के उदय से फिर हमें उसी तरह के परिणामों की अनुभूतियां होती हैं। तो ये भी अनुभाग शक्ति का ये विभाजन इन वेदों में इस तरह से समझा जा सकता है ना। तो स्त्री वेद, नपुंसक वेद में लता समान अनुभाग शक्ति की कोमलता नहीं रहती है, ये कहने का मतलब है ना। तो मतलब अंतर है, पुरुष वेद और स्त्री वेद में अंतर है, ये कहने का मतलब है, और कुछ कहने का मतलब नहीं। स्थिति बंध में भी अंतर समझ में आया था, अनुभाग बंध में भी अंतर समझ में आता है। तो स्त्री वेद के जो उदय हैं उसकी जो अनुभूतियां हैं, और पुरुष वेद के जो उदय हैं उसकी जो अनुभूतियां हैं, उनमें अंतर होता है। जो कर्म बंध होते हैं उनमें अंतर होता है। तो इसलिए पुरुष वेद, स्त्री वेद सब एक समान नहीं हो सकता, है ना। प्रकृति में भी अंतर है, और अनुभाग के कारण से ही इनमें प्रशस्त अप्रशस्त पने का भाव भी आ जाता है। तो ये कर्म शक्ति के अनुसार ये लॉजिक है, प्रशस्त वेद कौन सा और अप्रशस्त वेद कौन सा, ये भी इसमें आ जाता है ना। तो इस तरह से चारों प्रकार की परिणतियां जो होती हैं वो 17 कर्मों में हैं, इन 17 कर्म प्रकृतियों में हैं, जो शैल आदि चारों प्रकार की परिणतियों से परिणत हैं, और शेष सब प्रकृतियों में लता के बिना शेष 3 प्रकार की परिणतियां हैं। ये इस गाथा में बताया गया है। तो इससे जो है 17 प्रकृतियों के अलावा ये जो आपके सामने और 19 प्रकृतियां आ गईं, 17 के अलावा जो बची शेष वो कितनी, 19 है ना। 21 में वो सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति को छोड़ दिया ना, उसकी चर्चा तो मिथ्यात्व के प्रकरण में हो गई ना, इसलिए उनमें 3 प्रकार की परिणतियां रहेंगी। तो 3 प्रकार की परिणतियां वाले सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व को छोड़ करके बाकी के सभी कर्म, है ना। तो ये कितने बता तो दिए थे, केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, 5 निद्राएं, कितनी हो गई, 7, और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान 12 कसाएं, 12 और 7 19। ये सर्वघाती स्पर्धक ही होते हैं, इनमें देशघाती स्पर्धक नहीं होते, इसलिए इन 19 प्रकृतियों को अलग से गिना गया। तो इनमें जो है 3 प्रकार की परिणतियां ही होंगी, ये यहाँ बताया गया।
तो जब इसमें 3 होंगे तो इससे ये भी स्पष्ट है, सुनो तो, सर्वघाती ही होते हैं इनमें। कौन से? जो बची रह गई, केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, 5 निद्राएं, 12 कसाएं, ये सब क्या है? सर्वघाती। तो इनमें सर्वघाती ही स्पर्धक होंगे। तो सर्वघाती स्पर्धक कौन कौन से? शैल समान, अस्थि समान, और दारू का जो अनंत बहुभाग जो बचा रहता था उसके समान, बस यही इसमें स्पर्धक होंगे, है ना। तो इसमें अब दारू कहते हुए भी ये नहीं समझ लेना जो दारू का प्रथम भाग था वो वाला। इसमें दारू का वो प्रथम भाग छोड़ करके जो सर्वघाती रूप स्पर्धक है वो बस इसमें रहेगा, ऐसा इसका मतलब है। तो इन 19 प्रकृतियों में ये सर्वघातीपना इस तरह से कहा गया है। इनमें सर्वघाती स्पर्धक ही रहेंगे, लता समान कदापि नहीं होगा, दारू समान भी वो स्पर्धक होगा जो सर्वघाती है, और बाकी अस्थि और शैल तो है ही है। तो बस ये चीज क्लियर है। हाँ, तो इन प्रकृतियों में अब ये 9 कषाय की जो बात रह गई है ये भी शेष में ही आ जाएगी। हाँ हाँ, तो 19 में तो ये बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से 19 प्लस ये 8-9 कषाय, हाँ, तो इनमें भी इसी तरीके से ये शक्तियां होंगी, इनमें भी ये सही माना जाएगा। शेषा में वो 9 कषाय भी ले ली जाएंगी। हाँ, मतलब पुरुष वेद को छोड़ करके 8-9 कसाई भी इसी शेष में ही आ जाएंगे। उनमें भी इसी तरह से तीनों प्रकार की शक्तियां होंगी, दारू, अस्थि, शैल। लेकिन इनके साथ ऐसा भी होता है, जब तक ये चारों रूप एक साथ रहेंगी, परिणति करेंगी, है ना, तो इनमें शैल, अस्थि, दारू, इन 3 रूप परिणतियां ही होनी चाहिए। लता रूप, केवल लता रूप परिणति इसमें कभी नहीं होती। इसके कॉम्बिनेशन भी चलते हैं, माने चारों के साथ चल रहे हैं कि एक अकेली है, कि 3 के साथ हैं, कि 2 के साथ हैं, ऐसा भी इसमें कॉम्बिनेशन बनता है। माने शैल, अस्थि, दारू, लता, चारों के भाग एक साथ चल रहे हैं, या शैल छोड़ करके अस्थि, दारू, लता, या केवल दारू, लता, अकेली लता समान नहीं होगी। इसमें इस तरह से विभाजन करके बताया जाता है। जो 8 जो कसाएं हैं इनमें अकेला लता समान भाग नहीं आएगा, ऐसा। तो इसमें इस तरह से इसमें अंतर है 8-9 कसायों में, और ऊपर की जो प्रकृतियां हैं उनमें ये एक अंतर है। बाकी जो प्रकृतियां सर्वघाती हैं उनमें सिर्फ सर्वघाती होंगी। ये चूंकि 8-9 कसाएं ये देशघाती है ना, तो इनमें सर्वघातीपना, देशघातीपना भी होगा, सर्वघातीपना भी होगा। अकेला लतारूप नहीं होगा, लेकिन लतारूप होगा तो साथ में। तीन का मतलब यही है, लता छोड़कर बाकी 3 इनके कॉम्बिनेशन भी बनाए जाते हैं। जैसे शैल, अस्थि, दारू, ये एक, फिर शैल छोड़ करके अस्थि, दारू, लता, शैल, अस्थि, दारू, लता एक हो गया। दूसरा शैल छोड़ करके अस्थि, दारू, लता, और फिर दारू व लता है। तो देशघाती है ना, नहीं नहीं, इसमें लता वाली भी होंगी, लेकिन केवल लता समान, केवल देशघातीपना नहीं होगा। ये थोड़ा सा समझने की चीज है, इसको आप समझे।
इनमें लता समान शक्तियां हैं, लेकिन मात्र लता समान रह जाएं ऐसी नहीं है, ये कहने का मतलब। हाँ, माने वो शक्तियां चारों प्रकार की मिली हुई रहती हैं, इसलिए इन 8-9 कसायों में ये चारों प्रकार की शक्तियां हैं। एक जो है केवल लता समान हो, इसको छोड़ करके तो भंग बनेंगे तो उसमें लता भी आ जाएगी, अलग से लता नहीं रहेगी, ये कहने का मतलब है। हाँ हाँ, 17 में तो लता का कोई काम ही नहीं है। इनमें सर्वघातीय जो बची रह गई 19 में। ठीक है, तो 17 का हिसाब किताब अलग है, 19 का अलग है, और ये जो 8-9 कसाए हैं इनका हिसाब किताब थोड़ा बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि ऊपर के तो उनमें तो क्लियर कह दिया 3 प्रकार के भाव रूप हैं, बाकी ये 8-9 कसाय का ये थोड़ा सा, इसमें चारों प्रकार की शक्तियां हैं, तो भंग के साथ बन जाती हैं, अकेली केवल लता समान नहीं बनती, ये कहने का मतलब।